स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। दोस्तों मैं आपका मिश्रा सर लेके हाजिर हुआ हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। दोस्तों आज का जो चैप्टर है वो है डेटा हैंडलिंग। जी हाँ, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम इसमें बहुत वैरायटी ऑफ चीजें हम देखेंगे और हमें मजा आएगा क्योंकि एक अलग कॉन्सेप्ट है ये। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस हमें क्या है एक लॉजिक लगानी है और समझना है चीजों को। ठीक है, तो चलिए आप मेरे साथ इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो हमेशा रहती है कि प्लीज मेरे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, डेटा हैंडलिंग नाम समझ में आ रहा है कि हमें क्या हैंडल करना है, डेटा को हैंडल करना है। दोस्तों होता क्या है कि अगर हम कोई भी सर्वे करते हैं, कहीं भी हम गए, जैसे मान लीजिए हम किसी जंगल में गए, ठीक है, वहां पे क्या हुआ, हमने अलग अलग वैरायटीज के पेड़ देखे। कोई एप्पल का पेड़ है, कहीं मैंगो का पेड़ है, कहीं गुआवा के हैं, कहीं पपाया के हैं, अलग अलग हमने पेड़ देखा वहां पे, ठीक है, ट्रीज देखे। अब हमें एक सर्वे करना है कि उस फॉरेस्ट में, उस जंगल में पेड़, एप्पल के कितने पेड़ हैं, बनाना के कितने पेड़ हैं, पपाया के कितने पेड़ हैं। तो ये सर्वे करने के लिए हम क्या करेंगे, एक हम डेटा को लिखेंगे। ठीक है, वही चीज को हम क्या कहते हैं, डेटा हैंडलिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको छोटे से बता दूं कि फॉरेस्ट है, एप्पल का पेड़ इसमें कितने हैं, हमने हैंडल कर दिया 5 पेड़ हैं, ठीक है। और मैंगो के कितने पेड़ हैं, हमने बता दिया कि 3 हैं। बनाना के कितने हैं, हमने बता दिया 2 ही थे, ठीक है। ऐसे ही पपाया के कितने हैं, हमने बता दिया 1 ही था। अब दोस्तों इसको डेटा हैंडलिंग को हम यही कहते हैं कि हमने इसको एक न्यूमेरिक फॉर्म में हमने बता दिया, इसको हमने एक डेटा न्यूमेरिक फॉर्म बता दिया कि भैया हम जंगल में गए थे, हमने एप्पल, मैंगो, बनाना, पपाया 4 पेड़ देखे और वहां पे इतने इतने इसके पेड़ थे। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि इसमें हमें समझ में तो आता है, लेकिन अच्छी तरीके से एक झटके में कैसे समझ सकते हैं इसको, ठीक है। इसके लिए हमारे पास अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, अलग अलग हमारे पास मेथड्स होते हैं। देखिए अब इसमें हम लाते हैं एक ग्राफ के माध्यम से हम क्या करते हैं, चीजों को आसानी से इजीली एक ही बार में उसको देख के हम समझ सकते हैं। अगर मैं यहां में ग्राफ के तौर पे इसको बना दूं तो आप ये नहीं देख पाओगे कि हाँ 5 4 3 2 1 क्या लिखा है, समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं ग्राफ बना दूंगा आपको तो आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। हमारे पास अभी क्या थे, एक डेटा थी, लेकिन हमने इसको रिप्रेजेंट नहीं किया था, हमने केवल इसको लिख दिया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। देखिए दोस्तों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। देखिए डेटा को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास अभी आपके जो सिलेबस में है वो 3 मेथड है डेटा को रिप्रेजेंट करने का आपके सिलेबस में। वैसे तो बहुत सारे मेथड हैं, धीरे धीरे आप जब बढ़ोगे आगे बहुत सारे मेथड। पहला देखिए क्या है, पहला दोस्तों है पिक्टोग्राफ, ठीक है। सेकंड है दोस्तों बार ग्राफ, ठीक है। थर्ड है दोस्तों डबल बार ग्राफ। अब दोस्तों देखिए, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे ग्राफ होते हैं। एक होता है लाइन ग्राफ, एक होता है रेडार, एक होता है आपका क्या नाम है, डबल लाइन ग्राफ, ठीक है। लेकिन आपके अभी सिलेबस में वो है नहीं, वो आने वाले स्टैंडर्ड्स में होंगे। हो सकता है 12th में हो, 11th में हो, या ग्रेजुएशन में भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन उसका टेंशन मत लीजिए, मैं वो भी आपको मैं पढ़ा दूंगा फ्यूचर में, ठीक है। अभी आप 3 चीज में ध्यान दीजिए। देखिए मैं आपको धीरे धीरे एक एक ग्राफ के बारे में आपको बताता रहूंगा, ठीक है। आप ध्यान से इसको समझिए, ठीक है, 1 बाय 1। दोस्तों अगर मैं पिक्टोग्राफ की बात करूं, ठीक है, पहला क्या है, पिक्टोग्राफ बताया था ना मैंने आपको, पिक्टोग्राफ। अगर मैं पहले पिक्टोग्राफ की बात करता हूं तो मैंने यहां पे क्या बनाया था, एप्पल के कितने थे, मैंगो और बनाना। अभी हम 3 ही समझते हैं क्योंकि एग्जाम्पल समझना है तो 3 ही सफिशिएंट है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। दोस्तों मैं इसका पहले बनाऊंगा एक टेबल, ठीक है। देखिए मैंने बताया था एप्पल के कितने हैं, 5 थे, बनाना के कितने, मैंगो के कितने थे, 4 थे, और बनाना के कितने थे, 3 थे, ठीक है। अब देखिए मैंने फॉरेस्ट में गया था मैं, ठीक है, हम फॉरेस्ट में गए थे, वहां पे इसके ट्रीज देखे थे, तो हमने क्या करेंगे, इसको ट्री के फॉर्म में बना देंगे इसको, ठीक है। 2
ठीक है, ये बना दिया। ठीक, मैंगो का हमने 4 देखा था तो उसको 4 बनाएंगे, 1 2 3 4, और इसके अंदर क्या होना है 3। दोस्तों आप यहां पे देख सकते हो कि एप्पल के 1 2 3 4 5, यहां पे 5 है, 1 2 3 4, यहां पे कितने हैं 4 हैं, और यहां पे 1 2 3, यहां पे कितने हैं 3 हैं। फ्रेंड्स ये होता है पिक्टोग्राफ। ठीक है, मतलब पिक्टो मीन्स क्या है, पिक्चर से आप किसी ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे हो। हमने फॉरेस्ट में गए थे, वहां पे हमने देखा कि यहाँ पे कितने पेड़ थे, हम पिक्चर के फॉर्म में हमने उसको डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, ये एक सिंपल है पिक्टोग्राफ का। अगर मैं आपको बताऊं कि अगला क्या है, अगले का नाम है बार ग्राफ। ठीक है, चलिए हम बार ग्राफ को देखते हैं क्या है बार ग्राफ। देखिए सेकेंड हमारे पास आता है बार ग्राफ। दोस्तों बार ग्राफ में क्या होता है, बार ग्राफ तो और इजी होता है समझने के लिए। उसमें क्या करते हैं, हम एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ग्राफ बनाएंगे, अभी मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है यहाँ पे, आप लेके ग्राफ में वहां देख सकते हो। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि हम एक क्लास में है, आपकी क्लास होगी 8th क्लास में, तो आपकी क्लास होगी, स्कूल में आप पढ़ रहे होंगे, क्लास होगी, उसमें रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स होंगे। मान के चलिए आपकी क्लास में 20 बॉयज हैं। ठीक है, गर्ल्स कम होती हैं अक्सर, या गर्ल्स ज्यादा होती है, जो भी है, हम 20 बॉयज मान के चलते हैं। ठीक है, हमने 20 बॉयज माना और उनकी रिस्पेक्टिव हाइट हमने मेजर की। ठीक है भाई, एनसीसी का सिलेक्शन हो रहा था, उनकी रिस्पेक्टिव हाइट हमने मेजर की। अब दोस्तों उस 20 बॉयज में अलग अलग बच्चों की अलग अलग हाइट होगी, कोई 5 फुट 4 इंच होगा, कोई 5 फुट का होगा, या कोई 4 ही फुट का होगा भी 8th क्लास में आप लोग, तो अलग अलग हाइट होगी। अब उसको मैं डेटा को तो मैंने लिख लिया, लेकिन उसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूं, तो हमने क्या चूज किया, हम बार मेथड से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पे कि इस चीज में हम रखेंगे एज और यहां रखेंगे हम हाइट। ठीक है, यहां रखेंगे हाइट। दोस्तों अब मैं करूंगा उनका ग्रुपिंग। ठीक है, मैं क्या करूंगा, उनका ग्रुपिंग करूंगा कि यहां से लेकर मान के चलिए ये लिखा है 5, ये लिखा है नहीं 5 नहीं, ये लिखा है 2, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10, ये 12 और ये 14, ऐसे सेटल बढ़ती जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये हाइट है। हाइट क्या है, ये है 4 फुट, यहां से 4 फुट मान लीजिए, ये है 5 फुट, ये है 6 फुट। ठीक है, ये रिस्पेक्टिव हाइट होगी। दोस्तों अब मैं बात करूंगा कि 2 से लेकर 4 बच्चे, मतलब 2 3 4, ये रिस्पेक्टिव बच्चे हैं। ठीक है, ये बॉयज हैं, यहाँ पे उनकी जो एज है, ये एज है उनकी कि नहीं एज नहीं, ये बॉयज मान के चलिए, यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज है यहाँ पे। ठीक है, और उनकी ये हाइट है। अब मैं 2 से लेकर 4 ऐसे बच्चे होंगे जिनकी हाइट क्या होगी, 4 फीट होगी। ठीक है, 6 से लेकर 8 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट क्या होगी, ये देखिए 4.5 फीट है ये। ठीक है, 10 से लेकर 12 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट क्या होगी, 6 फीट होगा। अब इसमें क्या है दोस्तों, ये देखिए आपका जो ये थिकनेस दिख रहा है आपको, 0 ये 0 है, 0 से लेकर 2 तक, 2 से 4, ये थिकनेस इक्वल है। ठीक है, लेकिन हाइट क्या है, वो डिफरेंस है। यही हाइट हमको दिखा रही है कि इतने से इतने बच्चे, नंबर ऑफ बॉयज जो हैं उनकी हाइट क्या है, 4 फीट है। यहाँ 6 से 8 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट क्या है, 4.5 फीट है, मतलब यहाँ पे 4.5 कर दीजिए। और 10 से लेकर 12 तक बच्चे ऐसे हैं जिनका क्या है, ये 6 फीट हाइट है। यहाँ पे आप बॉयज का एज मान सकते हो, नंबर ऑफ बॉयज मान सकते हो। ये दोस्तों बार ग्राफ था। अगर मैं यहीं पे डबल बार ग्राफ कर दूं तो मीन्स दैट यहाँ पे बॉयज के साथ हमारा उनके साथ उनके मार्क्स भी ऐड हो जाएंगे। ठीक है, बॉयज के साथ उनके क्या होंगे, हमारे मार्क्स भी ऐड ऑन हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको हाइट को हटा दूं, ठीक है, और ये चीज हटा देता हूं, दोस्तों आप ये देख सकते हो यहाँ पे हमारा थर्ड मेथड है। ये क्या है, थर्ड मेथड है डबल बार ग्राफ।
ठीक है। ये थर्ड मेथड है, ठीक है। थर्ड मेथड में क्या होता है कि ये एक ग्राफ है, ये जिसको मैं ब्लैक कर रहा हूं, ये अलग चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, मान के चलिए ये मार्क्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, टोटल मार्क्स रिप्रेजेंट कर रहा है। मींस यहां पे वैसे लिख दूं, यहां पे ब्लैक टोटल मार्क्स, ठीक है। और यहां पे लिख दूं मैं ब्लू रिप्रेजेंट मान लीजिए साइंस मार्क्स, ठीक है। साइंस का मार्क्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। दोस्तों ये कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये भी डिफरेंस जो है, जो वृत्त है इसकी वो सेम है, और ये जो वृत्त है वो भी क्या है हमारी सेम है। ये थोड़ा सा बन गया है ऐसा, लेकिन ये मान लीजिए सेम है, ठीक है। तो ये जो हाइट है, ये हाइट रिप्रेजेंट कर रही है साइंस के मार्क्स को, और ये हाइट रिप्रेजेंट कर रही है उसके टोटल मार्क्स को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो बंदा है जिसकी टोटल मार्क्स ज्यादा है, उसका जो साइंस का मार्क्स है वो भी ज्यादा है, ये इसके से कम है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये होता है दोस्तों डबल बार ग्राफ, जिसमें कि हमें दो बार ग्राफ दिखते हैं, दो बार दिखती हैं, और उसमें हम बताते हैं कि दो अलग अलग चीजें कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये दोस्तों आपके थे 3 ग्राफ्स जिससे हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने डेटा का सर्वे लिया क्लास में, टोटल मार्क्स और टोटल साइंस का सब्जेक्ट, ठीक है, उसको हमने रिप्रेजेंट किया। अब बात आती है दोस्तों कि हम उस डेटा का ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं इसी चैप्टर के। देखिए नेक्स्ट जो हमारा है वो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं हम, ऑर्गेनाइजिंग द डेटा। ऑर्गेनाइजिंग द डेटा में हम क्या करते हैं दोस्तों, सिंपली सबसे पहली चीज हमारी आती है फ्रीक्वेंसी को समझना। देखिए हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को समझना, क्या होता है फ्रीक्वेंसी, देखिए फ्रीक्वेंसी को कहते हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर थिंग इज हैपन, मींस दैट वन पर्टिकुलर थिंग्स हाउ मेनी टाइम इट हैपन्स। मतलब क्या अभी आपने फॉरेस्ट में सर्वे किया था, है ना, वहां पे एप्पल के ट्री देखे थे, वहां पे एक पर्टिकुलर थिंग है ना, एप्पल ट्री है ना, वो कितनी बार रिपीट कर रहा है, मींस हमने कितनी बार एप्पल के ट्री देखे, 5 टाइम्स देखे थे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स वन पर्टिकुलर थिंग्स हैपन। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स हैपन, इसको क्या कहते हैं हम, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। दोस्तों इसी के बाद जैसे मान लीजिए एग्जांपल मैंने ले लिया एप्पल का, एप्पल के मैंने मान लीजिए 7 ट्रीज देखे थे, ठीक है, और मैंगो का क्या देखा था मैंने, 6 ट्रीज देखे थे। अब दोस्तों फ्रीक्वेंसी के बाद हमारी एक टर्म आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, वो क्या है दोस्तों, उसको बोलते हैं टैली। क्या बोलते हैं, टैली। दोस्तों इसको ये इसी से बन के आया है, फ्रीक्वेंसी से बन के ही आया है ये चीज, ठीक है। टैली में क्या होता है कि हमने अगर एप्पल, इसको हम एक टैली में क्या होता है, हम बार से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, मींस दैट हम उसको एक लाइन या रिप्रेजेंटेड बाय लाइन, हम उसको क्या करते हैं, लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए कि जैसे कि एप्पल है, एप्पल के हमने क्या देखे थे, 7 ट्रीज देखे थे, उसको हम लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4। अब बात आती है 4 तक हम पहुंच गए, 4 के बाद जो 5 वाला टर्म होता है उसमें हम क्या करते हैं, इस बार ग्राफ को हम कैंसिल कर देते हैं। अब कैंसिल करते समय इसको गिनेंगे हम 5, मतलब 1 2 3 4 गिना और 5 में हमने कैंसिल कर दिया उसको, ठीक है। और आगे क्या है 6 7, तो 6 और 7 ये दिखाता है हमारे पास 7 है हमारे पास। मैंगो के कितने थे, 6 थे, सिंपल चीज उसमें भी करेंगे 1 2 3 4 के बाद 5 जब आया तो हमने क्या कर दिया, कैंसिल, ठीक है। उसको 6 भी गिनेंगे, अरे सॉरी 5 गिनेंगे और 6 हमने अलग से काउंट कर दिया। तो दोस्तों ये टैली होता है, हमने इसको रिप्रेजेंट किया, ये क्या है, टैली है ये, ठीक है। टैली से हमने इसको एक रिप्रेजेंटेशन की है, ठीक है। दोस्तों ये था कुछ बेसिक ऑर्गेनाइजिंग डेटा का बेसिक चीज थी कि हम फ्रीक्वेंसी टैली को कैसे हम दिखाते हैं, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या था कि नंबर ऑफ टाइम्स पर्टिकुलर थिंग्स हैपन हो रही है, और ये क्या है टैली, उसका हमने लाइन से ड्रॉ करके उसको हम डिस्क्राइब कर दिए, ठीक है। अब हम इस टॉपिक के आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों होता क्या है कि
जब हम किसी भी चीज की ग्रुपिंग करते हैं, हमारे पास जब ग्रुप करते हैं तो हमारे पास कुछ चीजें आती हैं। चीजें कैसे आती हैं? हमारे पास बनता है क्लास, फिर बनता है क्लास इंटरवल, फिर बनता है लोअर विड्थ, और फिर बनता है अपर विड्थ। दोस्तों, इस ऑर्गेनाइजिंग द डेटा को ऑर्गेनाइज करने में हमारा जो मेजर रोल होता है वो होती है क्लास की इंटरवल, लोअर विड्थ और अपर विड्थ। इसको समझना पड़ता है हमारा, ठीक है। हमको समझना पड़ता है कि ये चीज, चार चीज जो है वो क्या है, ठीक है। देखिए, अभी मैंने क्या कहते हैं, एक बार ग्राफ आपको बनाया था ना। बार ग्राफ में हमने क्या किया था कि हमने डिवाइड किया था 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, ऐसे करके मैंने उसको एक टेबल बनाई थी। 2 से, इसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल ही लेके चलता हूं। हमारे पास एक डेटा है, ठीक है। हम डेटा मान के चलते हैं कि मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ्स, हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स में मार्क्स ऑब्टेन हो रहे हैं रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स के 50 में से। किसी के आए 20, किसी का आए 25, फिर 20, 30, 35, 25, 40, फिर 20, फिर 37, फिर 42, ठीक है। 50 आउट ऑफ 50 है ये, ठीक है। फिर हमारे पास 41, फिर 22, फिर 23, ऐसे करके हमारे पास 33, फिर 41, ऐसे करके हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हमारे पास 15 स्टूडेंट्स के ये मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 50, ठीक है। अगर मैं उसको एक ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो हम क्या करेंगे, 20 से लेकर 25 तक, 25 से लेकर 30 तक, 30 से लेकर 35 तक, और 35 से लेकर हमने क्या किया 40 तक, नहीं 45 तक, 40 तक, फिर 40 से लेकर 45 तक। दोस्तों, ये जो मैंने बना रहा हूं, मैं ये बना रहा हूं, ये एक इस डेटा को देख के मैंने बनाया है, ठीक है। और इस जो बना रहा हूं मैं, इसकी जो लोअर विड्थ है, ये इसको हम कहेंगे लोअर विड्थ। लोअर विड्थ मैंने 20 क्यों रखी, कि मैं यहां पे मैंने देखा यहां पे कि 20 से कम किसी की भी वैल्यू नहीं है, तो लोअर विड्थ क्या हो गई 20 हो गई। अपर विड्थ क्या हो गई 45, किसी की भी 45 से अबव नहीं है, ठीक है। और 20 से लेकर 25, 5 का डिफरेंस आया ना, तो इस 5 को क्या कहते हैं हम, क्लास इंटरवल कहते हैं। जो डिफरेंस आया है एक अपर लिमिट और लोअर विड्थ में, अपर लिमिट बोलिए या लोअर विड्थ या अपर विड्थ बोलिए, उनके बीच का जो डिफरेंस को क्या कहेंगे हम, क्लास का इंटरवल कहेंगे, ठीक है। और हमारा जो 5 मिनट का 5 नंबर्स का जो डिफरेंस है उसको हम इंटरवल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम रिप्रेजेंट करें, यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम क्या देखते हैं कि 20 से लेकर 25 तक हम यहाँ देखेंगे कि किसके कितने मार्क्स आए, कितने बच्चों के 20 से 25 के बीच में मार्क्स आए हैं। देखिए 1 2 3 4 5, 5 बच्चों के 20 से 25 के बीच में नंबर आए हैं, ठीक है। यहां पे लिखते हैं 5। अब 25 से 30 के बीच में क्या आए हैं, देखिए 1 2 आए हैं, 2 बच्चों क्या है, ठीक है, तो हम 2 लिखते हैं यहां पे। अब 30 से 35 के बीच में, ठीक है, 1 2, इसमें भी 2 क्या आए हैं, ठीक है। अब 35 से 40, 1 2 3, इसमें आए 3। अब 40 से 45, देखिए 1 2 3 4 बच्चों के आए इसमें। अगर आप इन सारे डेटा को एड ऑन करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15, जो कि हमने यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की काउंटिंग की है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इजीली कैसे हम क्लास इंटरवल, क्लास विड्थ और अपर विड्थ और लोअर विड्थ को समझ लिया और हमने डेटा को कैसे हैंडल कर लिया। ये एक एग्जाम्पल के फॉर्म में था इस चीजों को समझना, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है अलग अलग एग्जाम्पल को और कैसे समझें, ठीक है। दोस्तों अब आपके पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, जो है वो आपका थोड़ा सा ब्रॉड है। मतलब ब्रॉड मीन्स दैट कि हमको उसको समझने के लिए थोड़ा सा लंबा टाइम चाहिए, ठीक है। उस टाइम हम उस चीज को समझने के लिए हमें थोड़ा सा एक लंबा टाइम चाहिए, क्योंकि अगर जो टॉपिक है वो है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में आपका ग्राफ आएगा, ग्राफ से डेटा को हम कैसे एनालाइज करेंगे, कैसा को हम डेटा को कैसे हम सिंथेसाइज करेंगे, मतलब कैसे उसको निकालेंगे उसमें से, ग्राफ में से।
और कैसे समझेंगे। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा उसको समझने के लिए। और फ्रिक्वेंसी और ये आपके क्लास इंटरवल और क्लास विड्थ जो है और अपर विड्थ लोअर विड्थ उस हिस्टोग्राम के वाले ग्राफ में आपको मैं इजीली समझा पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से वही हो पाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस आप इसको ध्यान से समझिए। जो भी डाउट होता है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए कि सर जी, मिश्रा सर जी, ये चीज हमें समझ में नहीं आई है, तो हम आपको जरूर बताएंगे। और वीडियो कैसी लगी प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। और जितने भी फ्रेंड हो उनको आप प्लीज शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए।